अनाया, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसको किडनैप करने को कह रही हूँ? मैं बारी के नजरों में उसको गिराना चाहती हूँ। आलम, शादी में तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी। माँ जी, इतना खर्चा करके तो यहाँ आया हूँ और आप वापस आने की बात कर रही हैं। डैड, बारी बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता बारी गलत फैसला करेगा। गलत फैसला तो हमने किया था, उसकी अनाया से एंगेजमेंट करवा के। परीशे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ आपसे। बारी को आखिरकार अपनी कोताही का एहसास हो जाता है। वो परेशे से नदामत के साथ माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था और अब उसे अपनी हरकत पर शदीद अफसोस है। बारी की ये बदली हुई सोच सुनकर परीशा के दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि बारी ने वाकई अपनी गलती मान ली है। दूसरी जानिब रमीसा एक मंसूबे के तहत आलम को लाहौर ली जाती है। इसी दौरान आलम की वालिदा उसे फोन करके समझाती हैं कि बेटी की शादी में उसकी मौजूदगी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो शरीक न हुआ तो लोगों में सवालात उठेंगी और तरह तरह की बातें बनेंगी। वो मजीद कहती हैं कि लोग यही समझेंगे कि शायद खानदान में कोई मसला है, इसीलिए लड़की का बाप शादी में शामिल नहीं हो रहा। आलम जवाब देता है कि वो बड़ी रकम खर्च करके लाहौर पहुंचा है, इसलिए फौरी वापस जाना उसके लिए आसान नहीं। मगर उसकी माँ दो टोक अंदाज में कहती हैं कि बेटी की शादी से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं और उसे हर हाल में वापस आकर अपनी बेटी के इस खास दिन में शरीक होना होगा।